आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए अपने भाषण में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने भारत की पहचान 3 महापुरुषों से बताई थी। योगी आदित्यनाथ ने आगे बोलते हुए कहा कि जब तक भगवान शिव की पूजा होती रहेगी, भारत का कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए पूछा कि क्या वे लोग, जो लोहिया की विरासत संभालने का दावा करते हैं, अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था। उनका इशारा 1990 के अयोध्या नरसंहार की ओर था, जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, जिसमें के लोग मारे गए थे। योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए उनकी नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया के विचारों और सिद्धांतों का अनुसरण करने का दावा करने वाले आज उन्हीं महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी पूजा डॉक्टर लोहिया ने देश की पहचान के रूप में की थी। इस भाषण के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने न केवल समाजवादी पार्टी की आलोचना की, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म की महत्ता को भी रेखांकित किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारतीय संस्कृति और धर्म का सम्मान ही देश की सुरक्षा और प्रगति का आधार है। भाजपा कार्य समिति में दिए गए इस भाषण से यह संदेश भी गया कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा प्राथमिकता देगी और उन लोगों का विरोध करेगी जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और विपक्षी पार्टियों को एक कड़ा संदेश दिया। और आपकी आध्यात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहां पे नहीं मिला? आजाद तो देश 1947 में हो गया था। ये काम 1947 में होना चाहिए था। ये कार्य उसके बाद होना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? मुझे आश्चर्य होता है। राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है, और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। सबका साथ और सबका विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं की किसी भी योजना में आप देख सकते हैं, क्या राशन की योजना, क्या मकान की योजना, क्या हर घर शौचालय की योजना, चाहे हर घर नल की योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड या किसी भी अन्य योजना में, उज्ज्वला योजना की हो योजना हो, कोई भी योजना हो, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? जाति, मत, मजहब के आधार पर, चेहरा देख करके किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं।